गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है हमारे संविधान में कुल 22 भाग होते हैं और 22 भागों में 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद होते हैं और इनके साथ ही हमारे संविधान में अनुसूचियाँ शामिल होती है। और कई बात तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आज के इस क्लास में हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जैसे कि आपको बता दिया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। एक एक करके हम सभी अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारी अनुसूची आती है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक के बारे में बताया है और भारतीय संघ के घटक का मतलब भी भारत में कुल कितने राज्य है और कितने यूटी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है। अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूटी। हमारे पास दूसरी अनुसूची आती है द्वितीय अनुसूची, जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन या उल्लेख है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र हमारी अनुसूची 2 में है। तृतीय अनुसूची जिसमें शपथ का उल्लेख है, जितने भी पदाधिकारी को शपथ दिलाई जाती है उन सभी का उल्लेख हमारे तृतीय अनुसूची के अंतर्गत होते हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। इन तीनों की शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेदों में शामिल होती है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब वहाँ राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद पढ़ेंगे, वैसे उपराष्ट्रपति और वैसे राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी चौथी अनुसूची, जिसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यूटी की राज्यसभा में सीटों का वितरण का उल्लेख हमारे चौथी अनुसूची में मिलता है। हमारी पांचवी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में मिलता है। अनुसूची 6 या कहें छठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसे हम याद कर सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन या उल्लेख हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। हमारी सातवीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों के बंटवारों का वर्णन मिलता है, और शक्ति की बात करें तो ऐसी 3 सूचियां बनी हुई है। एक संघ सूची के नाम से जानते हैं, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की पावर होती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। संघ सूची में ऐसे 100 विषय है जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें से कुछ मुख्य रक्षा, रेलवे विषय, जनसंख्या और परमाणु विषय है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी 61 विषयों पर कानून बना सकती है, जिसमें कुछ पुलिस, खेल और कृषि, आयकर ये मुख्य विषय है जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। वैसे समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है और ऐसे कुल 52 विषय है जिन पर ये कानून बनाती हैं, जिसमें कुछ मुख्य वन है, शिक्षा है, माप है, बाट है और विवाह। तो इन विषयों पर समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। वही हमारे पास 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है,
बात करें मूल संविधान में तो केवल 14 भाषा थी। बाद में हमारे पास 8 भाषाएं जोड़ी गई है, जिसमें पहली भाषा सिंधी को जोड़ा गया है और वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। जिसके बाद 3 भाषा को और जोड़ा गया है, जो कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली को, कोंकणी को और मणिपुरी को जोड़ा गया। फिर बाद में 4 भाषा को और जोड़ा गया है, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, टोटल 14 से 22 भाषा हो जाती है हमारे संविधान में, जो कि अनुसूची 8 के अंतर्गत जोड़ी गई है। लेकिन इन 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। बात करें हमारी 9वीं अनुसूची, जिसे पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है। तो अनुसूची 9वीं में राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है, जो कि हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। हमारे 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1995 के तहत 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, और पंचायती राज में कुल 29 विषय है। वहीं 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका आती है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत शामिल की गई है, और इसमें कुल 18 विषय हैं। तो हमने 1 से लेकर कुल 12 तक की अनुसूचियां अच्छे से पढ़ ली है और उसके बारे में हमने जाना है। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमने पढ़ा कि पहली अनुसूची में हमने संघ और उसके संघ क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें कुल 28 राज्य है और 8 यूटी है। दूसरी अनुसूची में हमने वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में पढ़ा। तीसरी अनुसूची में हमने शपथ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं शामिल है इसमें। अनुसूची 4 में हमने राज्यसभा की सीटों के बारे में पढ़ा। अनुसूची 5 में हमने अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन के बारे में पढ़ा। अनुसूची 6 में हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में पढ़ा। अनुसूची 7 में हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास 3 सूचियां थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के संबंध में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसमें कुल 100 विषय थे। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, जिसमें 61 विषय आते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जिसमें 52 विषय आते हैं। वही करें तो 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी। फिर एक भाषा जोड़ी गई, जो कि सिंधी भाषा थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी आती है। उसके बाद हमने 4 भाषाएं जोड़ी, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं शामिल थी, जिसमें अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हमने 9वीं अनुसूची पढ़ी, जिसमें हमने संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में पढ़ा, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत यह अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में हमने दल बदल के बारे में पढ़ा, जिसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ी गई। हमने 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में पढ़ा, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और कुल 29 विषय थे। वहीं 12वीं अनुसूची में शहरी स्वशासन के बारे में पढ़ा,
जिसमें नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के बारे में हमने पढ़ा। ये तीनों शहरी स्वशासन के अंतर्गत आते हैं और जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ेगी, जिसमें कुल 18 विषय आते हैं। तो आज की क्लास में हम अनुसूची के बारे में पढ़े। आगे क्लास में हम इसके भाग पढ़ेंगे, हमारे पास कितने संविधान के भाग हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।